नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी क्या है कि राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश में अद्वितीय है। तो पिछले कुछ दिन से हम देख भी रहे हैं, कुछ दिन से नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम से, यानी कि पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। उन्हीं आधार पर कहा गया है कि जो राजस्थान का हेल्थ मॉडल है वो देश भर में अद्वितीय है। जैसे कि चाहे सबसे ज़्यादा यहाँ की जनसंख्या को प्रतिशत आबादी के आधार पर बात करें तो स्वास्थ्य बीमा कवर सबसे ज़्यादा राजस्थान ने प्रदान किया है। 90% से अधिक जो जनसंख्या है राजस्थान की, उसको राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया। साथ ही जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है उसमें 25 लाख रुपए तक की राशि का बीमा कवर प्रदान कर दिया गया है। दुर्घटना बीमा में 10 लाख तक। इसके अलावा जो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है उसमें भी जो अगर सही समय तक घायल को अस्पताल में पहुंचाता है तो उसको भी नाम दिया जाता है। इस तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सारी योजना है, जैसे कि निःशुल्क दवा या निःशुल्क जांच। तो राजस्थान सरकार का ये प्रयास है जिसके आधार पर कहा गया है राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश में अद्वितीय। आगे यहाँ बढ़ते हैं तो ये समाचार है कि मुख्यमंत्री की मंजूरी केकड़ी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय खोला जाएगा और यहाँ है राजसमंद जिले के देवगढ़ में नया जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोला जाएगा। अगले पेज पर है गर्मियों में पेयजल व्यवस्था आकस्मिक कार्यों के लिए सभी जिलों में 50-50 लाख रुपए मंजूर किए गए। और ये एक योजना है, कौन सी? कृषक उपहार योजना, जिसमें ऑनलाइन लॉटरी में कोटा निवासी को प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार में कितने? 2.5 लाख रुपए। जो सेकंड प्राइज है उस पर कितने? 1.5 लाख रुपए। और जो तीसरा पुरस्कार है उसमें 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आज इस योजना के बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। अगले पेज पर है श्रीगंगानगर में नए जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। व्यावसायिक एवं शिक्षा ऋण योजना में आवेदन 20 मई तक। यहाँ विद्युत एमनेस्टी योजना, जिसकी अवधि बढ़ाकर अब कर दी गई है कितनी? 30 सितंबर तक। क्या है योजना, क्या इसके प्रावधान है, इनको देखेंगे आज। और रक्तदान शिविर पोस्टर का विमोचन किया गया। अजमेर विद्युत निगम से समाचार, जहां 34 दिवंगत कार्मिकों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी और एम्बुलेंस का अधिक किराया वसूलने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद आगे है शिविरों से आमजन को अधिकतम राहत। कौन से शिविरों की बात हो रही है? तो प्रशासन गांवों के संग अभियान संचालित किया जा रहा है। और यहाँ सड़क हादसे के प्रति जागरूकता के बारे में एक सामान्य सा विज्ञापन दिया गया है। इसके बाद देखते हैं हमारा इंडेक्स, यानी कौन कौन सी जानकारियां जो हम थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक योजना आ जाई है कृषक उपहार योजना, इस योजना के बारे में समझेंगे। फिर विद्युत एमनेस्टी योजना, इसको जानेंगे। राज हेल्थ पोर्टल का भी शुभारंभ यानी कि लोकार्पण कल किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, शुरू में हमने देखा भी था राजस्थान का हेल्थ मॉडल देश भर में सबसे बढ़िया है, अद्वितीय है। तो देखते हैं कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास हैं कुछ खास। शुरुआत सबसे पहले कृषक उपहार योजना, जो कब से प्रारंभ हुई? वर्ष 2021-22 से। हो सकता है आपको इसकी डेट को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, क्योंकि गवर्नमेंट के ही 2 अलग अलग पोर्टल पर 2 अलग अलग डेट दी हुई है। जो इसका एक पीडीएफ है सरकार का, जिसमें आदेश है कि भाई कब से योजना, नोटिफिकेशन जिसको कहते हैं हम, कि योजना कब से लागू होगी, क्या होगा, उसमें लिखी हुई है ऐसे ही कि योजना वर्ष 2021-22 में प्रारंभ होगी। और दूसरी वेबसाइट यानी DIPR की साइट पर लिखी हुई है कि योजना 1 जनवरी 2022 से लागू हुई है। तो एक सेफ साइड चलने के लिए एक बार हम ये डेट मान लेते हैं कि वर्ष 2021-22 में योजना लागू हुई, कृषक उपहार योजना। DIPR की जो वेबसाइट है जहां से हम सुजस मैगजीन डाउनलोड करते हैं, अगर वहां आप देखेंगे तो डेट लिखी हुई है 1 जनवरी 2022 को योजना लागू हुई। लेकिन उसी वेबसाइट के नोटिफिकेशन में जो इस विभाग का नोटिफिकेशन है जो कृषक उपहार योजना को संचालित करता है, वहां लिखा हुआ है कि योजना वर्ष 2021-22 में लागू होगी। अब बढ़ते हैं आगे। योजना का उद्देश्य क्या है? कि योजना का उद्देश्य है कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय करना और ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना, साथ ही कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाना। 2 शब्द आए यहाँ, एक है ई नाम और दूसरा है ई पेमेंट। ये योजना किस लिए संचालित है? किसानों को उपहार से मतलब क्या है? कृषकों को किस काम के लिए उपहार दिया जाता है? तो सरकार चाहती है कि किसान जो है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग कैसे करेंगे?
तो यहाँ ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक है और NAM जिसको हम नाम बोल रहे हैं क्या है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यानी कि ये एक पोर्टल है केंद्र सरकार का, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर किसान सीधे अपनी फसल को बेच सकते हैं, देख सकते हैं कि उचित खरीदार उनका कौन है। साथ ही जो भुगतान भी होगा फसल का ई पेमेंट से हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही हो सकता है। अगर ऐसा होने लगेगा तो इससे क्या फायदा होगा किसानों को, उनकी जो उपज है उसका अधिकाधिक लाभ उनको प्राप्त हो सकेगा, यानी कि जहां ज्यादा वैल्यू उनको मिल रही है अपनी फसल की वहां वो बेच सकेंगे। इस चीज को प्रमोट करने के लिए, यानी कि किसान इस माध्यम का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, इसलिए उनको उपहार योजना एक चलाई गई कि जो किसान ज्यादा उपयोग करेंगे उनको लॉटरी बेसिस पर कुछ इनाम दिए जाएंगे। अब वो इनाम कितने क्या है वो देखते हैं। जैसे पुरस्कार राशि कितनी है, राज्य स्तर पर बात हो रही है ये पुरस्कार राशि, और ये एक साल में एक बार ही इनकी घोषणा की जाती है राज्य स्तर पर। प्रथम पुरस्कार स्वरूप कितना, 2.5 लाख रुपए, दूसरा जो पुरस्कार है उसमें 1.5 लाख रुपए, और तीसरा पुरस्कार कितना, 1 लाख रुपए का इसमें निर्धारित किया गया है। योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है, तो राजस्थान की बात हो रही है, तो राजस्थान में कृषि विपणन विभाग द्वारा। और ये धनराशि यानी कि ये वाली धनराशि इसकी व्यवस्था कौन करेगा, इसकी व्यवस्था करेगा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मंडी विकास निधि के माध्यम से ये जो सारी धनराशि है वो प्रोवाइड कराई जाएगी। और आज की न्यूज में खास बात क्या है कि ये जो 3 पुरस्कार हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये किस किस को मिला है, तो फ्रंट पेज पे हमने देखा भी था हेडलाइन में कि कृषक उपहार योजना के तहत निकाली गई लॉटरी में कौन कौन, प्रदीप, जसवंत और मोहनलाल। ये 3 किसान हैं जिनके नाम है श्री प्रदीप, श्री जसवंत और श्री मोहनलाल। इनको राज्य स्तर पर क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार, इनको पहला, इनको दूसरा और इनको तीसरा। यहाँ श्री मतलब ये एक नाम के साथ श्री नहीं है, ये सम्मान सूचक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है किसी के नाम का ही पहला शुरुआत का अक्षर श्री होता है। तो ये क्या है, श्री प्रदीप, श्री जसवंत और श्री मोहनलाल को राज्य स्तरीय प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। अब है विद्युत एमनेस्टी योजना। पहले तो एमनेस्टी शब्द का भी मतलब आपको पता होना चाहिए ताकि ये योजना आपको, कई बार आप बहुत सारी जगह एमनेस्टी शब्द पढ़ेंगे, जैसे रिको की एमनेस्टी योजना या ऊर्जा क्षेत्र की कुछ एमनेस्टी योजना, जैसे कि जीएसटी में कुछ एमनेस्टी योजना। अगर आपने बजट पढ़ा है 2023-24 वाला तो उसमें अलग से ही एक टॉपिक है जिसमें बहुत सारी एमनेस्टी योजना एक साथ दी हुई है। विद्युत विभाग की एमनेस्टी योजना आज हम यहाँ इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एमनेस्टी शब्द का हमें मतलब होना चाहिए, अंग्रेजी का शब्द है एमनेस्टी, इसका मतलब होता है कि बड़े स्तर पर एक माफी देना। अब माफी मतलब किसी भी एंगल से हो सकती है या किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। विद्युत विभाग की बात करें तो ये किस क्षेत्र में माफ कर सकता है किसानों को, तो किसानों को या आम जो बिजली के उपभोक्ता हैं उनको विद्युत विभाग केवल एक ही क्षेत्र में माफ कर सकता है, और वो क्या है कि बकाया जो उनके बिजली के बिल हैं, अगर किसी ने उनका भुगतान नहीं किया है तो उनको माफ कर दिया जाए। उसी माफी को, यानी कि बहुत सारे लोगों के जो बहुत सारे उपभोक्ता हैं, चाहे वो किसान हैं या फिर घरेलू उपभोक्ता हैं, उनके बकाया बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करने के लिए कुछ योजना है। अब क्या इसमें पूरा बिल माफ किया जा रहा है, तो नहीं। तो फिर क्या माफ किया जा रहा है कि पुराना जो बिल है किसान अगर उसका या आम उपभोक्ता भी उसका भुगतान करता है तो उस बिल पर कुछ जो ब्याज वगैरह है उनको माफ किया जा रहा है। उसी को दिया गया नाम विद्युत एमनेस्टी योजना। देखते हैं क्या है योजना। आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अब इसके लिए डेट बढ़ा दी है। वो कितनी कर दी है, 30 सितंबर 2023 तक योजना लागू कर दी गई है। क्या होगा इस योजना में, अब इस योजना के तहत 31 दिसंबर 2022 तक बिजली की जो बकाया राशि जमा करवाने पर मूल बकाया राशि पर ब्याज और पेनल्टी पर 10% छूट दी जाएगी। क्या क्या माफ किया जाएगा, एक तो ब्याज और जो पेनल्टी लगनी थी उस पर 10% छूट। अब ये कब तक लागू रहेगी, तो 30 सितंबर 2023 तक। आज डेट दी गई है 30 सितंबर 2023 तक लागू रहेगी। लेकिन बिल कब तक का काउंट किया जाएगा, तो 31 दिसंबर 2022 तक का किसी का अगर बकाया बिल है, तो मान लेते हैं कि उसका 100 रुपये बकाया बिल है। अगर वो ये 100 रुपये जमा करा देता है तो इस पर कुछ जो उसका ब्याज बन रहा था वो नहीं लिया जाएगा, प्लस जो पेनल्टी होती है, जैसा आप सभी जानते हैं बिजली का अगर हम बिल ना भरें तो फिर पेनल्टी के साथ भरना होता है, तो पेनल्टी पर 10% छूट और ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा अगर किसान या जो भी घरेलू उपभोक्ता है 31 दिसंबर 2022 तक का जो उनका बकाया बिल है वो केवल मूल राशि जमा करा दे। यानी कि जितना बिल आया हुआ है अगर उतना जमा करा दें तो उनसे ब्याज और पेनल्टी पर 10% छूट दी जाएगी।
योजना का लाभ किनको मिलेगा? केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को योजना का लाभ मिलेगा जिन्होंने पिछले 3 वर्षों में ऐसी किसी योजना का लाभ पहले ना लिया हो। यानी ऐसा नहीं है कि हमेशा बिल नहीं भरेंगे और फिर बार बार इस योजना का लाभ लेते रहेंगे, तो उनके लिए नहीं है। ये योजना उन्हीं के लिए है जिन्होंने पिछले 3 साल में ऐसी किसी योजना का लाभ नहीं लिया है। आगे है राज हेल्थ पोर्टल। इसका भी अभी अभी लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री द्वारा, और अभी अभी से मतलब कल यानी कि 19 अप्रैल 2023 को। इसका विवरण क्या है, पोर्टल किस लिए है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो राजस्थान सरकार का है उसके ई ऑफिस की तरह ये काम करेगा। सारी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं, जिससे आमजन की समस्याओं का त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण संभव हो पाएगा। खास बात यह है कि बस ये याद रखना है, ये ई हेल्थ पोर्टल लॉन्च हो चुका है। कब लॉन्च हुआ है? 19 अप्रैल 2023। कौन से विभाग से संबंधित है? तो हेल्थ विभाग से ही या हेल्थ डिपार्टमेंट से ही ये संबंधित है। अगली जानकारी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान सरकार के प्रयास। अब इसमें जो बहुत बड़ी बड़ी योजना है, जैसे कि कुछ फ्लैगशिप योजना है स्वास्थ्य के क्षेत्र की, वो तो हम अलग से पढ़ ही चुके हैं, कई बार उनको देख चुके हैं। अब कुछ जैसे कि फैक्चुअल पॉइंट्स रहते हैं, वो बार बार न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, आज की न्यूज में भी थे, तो उनको यहाँ 5-6 पॉइंट्स को एक साथ लिखा गया है। जैसे कि स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर है। यानी कि राजस्थान ने अपनी लगभग 90% आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया है। राज्य सरकार द्वारा अब जो नया बजट आया 2023-24 में, उसमें चिकित्सा या स्वास्थ्य पर खर्च कुल कितना था? स्वास्थ्य पर खर्च था 7.4%। ये स्वास्थ्य पर राजस्थान में खर्च किया जाता है, जो कि भारत में खर्च किया जाता है प्रतिशत के आधार पर उससे ज्यादा है। यानी कि भारत सरकार के बजट में जो उनका प्रतिशत खर्च है स्वास्थ्य पर, वो लगभग 5% के आसपास है, 5 या 6% के आसपास है, और राजस्थान का कितना है? लगभग 7.4%। इसके अलावा किडनी, बोन मेरो, लीवर, हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा अगर कोई प्रदेश से बाहर भी किसी अस्पताल में कराता है, तो जितने पैकेज की सीमा है यहाँ, यानी कि जो प्रधान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में जो सीमा है 25 लाख रुपए तक की, उस राशि का पुनर्भरण किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। 1 मई 2022 से एक योजना लागू हुई, जो फ्लैगशिप योजना भी है। कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। इस योजना के तहत क्या हो रहा है? सभी राज्य के चिकित्सालय, उनमें ओपीडी और आईपीडी में दवाइयां और उनके साथ साथ जांच निःशुल्क कर दी गई है। इसके बाद आज का अभ्यास प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने में राजस्थान का देश भर में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है आपके पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताएं इसका आंसर कमेंट में। और लास्ट में एक छोटी सी जानकारी जो पिछले कुछ दिन से आप देख ही रहे हैं, इसमें केवल एक चेंज हुआ है, और वो क्या है? इसकी डेट, यानी कि जो लाइब्रेरी स्पेशल बैच आरएएस प्रीलिम्स और मेंस के लिए शुरू होने वाला था, पहले उसकी डेट थी 5 मई, अब वो चेंज हो गई है, 18 मई है। और ये इस तरह का तीसरा बैच है, यानी कि लाइब्रेरी स्पेशल का ये तीसरा बैच है। और अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इंटरव्यू के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इंटरेस्ट रखते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ समाप्त होती है आज की क्लास। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।